अगर आप बेच रहे हैं अपनी खेती युक्त जमीन तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि देना पड़ सकता है टैक्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर कृषि आजीविका का मुख्य साधन माना जाता है, लेकिन इसी बीच अब यह खबर आ रही है कि अगर आप अपनी खेती युक्त जमीन बेचते हैं तो अब आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि इस पर अब टैक्स लगने जा रहा है। सरकार ने नियम साफ कर दिए हैं, जो इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से। अगर अब आप खेती की जमीन बेचते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। सरकार ने इसके लिए नया नियम भी जारी कर दिया है। दरअसल भारत में खेती को आजीविका का मुख्य स्रोत माना जाता है, लेकिन जब किसान या निवेशक अपनी कृषि भूमि बेचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। इस पर सरकार ने स्पष्ट नियम तय किए हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है या शहरी क्षेत्र की। आयकर कानून के अनुसार कृषि भूमि दो प्रकार की होती है, ग्रामीण कृषि भूमि और शहरी कृषि भूमि। ग्रामीण कृषि भूमि वह होती है जो नगर निगम या नगर पालिका की सीमा से बाहर स्थित हो और वहां की जनसंख्या 10,000 से कम हो। ऐसी भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है और इसलिए इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं शहरी कृषि भूमि शहरों या अधिसूचित क्षेत्र में आती है। इसमें इस भूमि को बेचने पर पूंजीगत कर का लाभ होता है, जिसके कारण टैक्स देना अनिवार्य होता है। आयकर अधिनियम की धारा 2 सब क्लॉज 14 में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भूमि नगर निगम, छावनी परिषद या अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आए तो उसे कृषि भूमि नहीं माना जाएगा। इसलिए ऐसी भूमि को बेचने पर लाभ कर टैक्स देना अनिवार्य है। भूमि के जनसंख्या और क्षेत्रीय सीमा के आधार पर ही तय किया जाता है कि वह भूमि ग्रामीण है या शहरी। इसलिए बिक्री से पहले भूमि की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी माना गया है। यदि भूमि 2 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई है तो विक्रय से होने वाला लाभ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होता है, जिस पर 20% का टैक्स लगता है। इसमें सूचकांक का लाभ भी मिलता है, जिससे कर देनदारी घट जाती है। यदि भूमि 2 वर्ष से पहले बेच दी गई है तो लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उस पर आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा, जो उच्च आय वर्ग के लिए 30% तक हो सकता है। सरकार करदाताओं को टैक्स में राहत देने के लिए कुछ वैध विकल्प भी देती है, जैसे यदि आप बिक्री से प्राप्त धन को किसी अन्य कृषि भूमि के निवेश करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 54B के तहत कर छूट मिल जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के ब्रांड्स में निवेश करके भी टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है। ध्यान दें, कर बचाना वैध है, लेकिन कर चोरी करना अपराध है। भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, भुगतान रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, सुधार कार्यों की बिल सुरक्षित रखें। यदि दस्तावेज पूंजीगत लाभ की सटीक गणना में मदद करते हैं और कर विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में काम आते हैं, डिजिटल कॉपी रखना भी लाभदायक होता है। तो आपने इस खबर में जाना कि अगर आप भी अपनी खेती युक्त जमीन बेचते हैं तो आपको अब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब इस पर सरकार जो है कर लगाने जा रही है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहें सच टॉक्स के साथ। धन्यवाद।